मैत्री 2 स्टेशन। अब देखो एंटार्क्टिका जो रीजन है, सुनो अभी इधर आ जाओ, पहले अर्थ के सदर्न पोल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंटार्क्टिका। अब यहाँ पे रिसर्च के पर्पज से साइंटिस्ट को अलाउ कर दिया जाता है कि आप वहां जाइए, जो भी वहां पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर स्टडी करिए। कई बार यहाँ से एल्गी भी मिलती है, कई बार बैक्टीरियल स्पीशी मिलती है, उनके ऊपर स्टडी करो। तो रिसर्च के पर्पज से आपको यहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिलती है, अदरवाइज यहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन नहीं है। रिसर्च स्टेशन आपको अराउंड 69 मिलेंगे, लगभग 69 के आसपास है। तो एंटार्क्टिका रीजन आ गया। और इसके अलावा जो ओशन आता है इसकी साइड में, दैट इज सदर्न ओशन। कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया की जो यहाँ पे एक्सपेडिशन भेजेगी, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इवन आर्कटिक रीजन में भी अगर एक्सपेडिशन भेजना होता है तो भी कौन सी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एक दिन याद है आपको, हमने एक नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। कहां पे लोकेटेड है ये, मैंने बोला भी था, मैं क्या जब आर्कटिक या फिर एंटार्क्टिका की बात करेंगे दोबारा से ये नाम आता है। गोवा में लोकेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है। यही डिसाइड करते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट कहां पे एक्सपीडिशन के लिए भेजने हैं। यही नंबर डिसाइड भी करते हैं कि कितने नंबर में हम भेजेंगे। जैसे जो मैत्री 2 स्टेशन बनाया जाएगा वो एंटार्क्टिका के ईस्टर्न पॉइंट पे हम बनाने के डिसीजन ले चुके हैं। अभी क्या अपडेट आई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने पैसा भी अलाउ कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि जो मैत्री 2 स्टेशन है वो एंटार्क्टिका में हम बनाएंगे। अब बनाना क्यों जरूरी है, तो सिर्फ हम ही नहीं बना रहे, और भी बहुत सी कंट्री ऑलरेडी वहां पे रिसर्च स्टेशन बना के बैठी हुई हैं। एक ट्रीटी आती है जिसका नाम है एंटार्क्टिका ट्रीटी 1959। अब देखो जब आप साइंटिस्ट को भेजोगे एक ऐसे एरिया में जहां पे लोकल इनहेबिटेंट्स नहीं है, कल को यूएस बोले, ट्रम्प बोले कि एंटार्क्टिका इज माइन, मतलब टेरिटोरियल क्लेम दिखाने की ट्राई करेगा। तो पहले क्या कर लिया सभी ने, एक कंबाइंड ट्रीटी साइन करी विच इज एंटार्क्टिका ट्रीटी 1959। इसमें बोला कि सारे अपने अपने साइंटिस्ट को वहां पे भेजेंगे, वो बेटर तरीके से कोऑपरेट करेंगे, कल को कोई भी टेरिटोरियल क्लेम इस रीजन में नहीं करेगा। हाईली सेंसिटिव रीजन, सारा का सारा जितना भी एरिया है यहाँ पे आपको लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया मिलेगा। और ये एरिया 98% तो किससे ढका हुआ है, बर्फ से, आइस से। और यहाँ पे आपको 75% फ्रेश वाटर के रिजर्व्स पे मिलते हैं। पूरी अर्थ के 75% जो फ्रेश वाटर के रिजर्व है वो सारे कहाँ पे लोकेटेड है, एंटार्क्टिका में, क्योंकि आइस से कवर्ड है तो इसी रीजन की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन नहीं है यहाँ पे तो कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है, थोड़ी बहुत इकोलॉजी यहाँ पे भी सपोर्ट होती है क्योंकि सूर्य की किरणें गिरती हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक मैटर होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, थोड़ी बहुत वेजिटेशन भी यहाँ पे मिलती है, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट ये करता है। अब मैत्री 2 स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है कि हम पैसा सैंक्शन कर रहे हैं और 2029 तक हमारा जो मैत्री 2 स्टेशन है वो रेडी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है ये पहला है, इससे पहले दक्षिण गंगोत्री के बारे में आपने सुना होगा। दक्षिण गंगोत्री, इसको जब कमीशन करा गया था, थोड़े सालों के बाद वहां पे ये बर्फ में दब जाता है, तो फिर डिकमीशन करना पड़ गया था इसको 1990 में। इसके बाद हमने बनाया था दैट इज मैत्री स्टेशन, जिसको मैत्री 1 भी अब बोला जा रहा है। मैत्री 1 स्टेशन को हमने 1989 में कमीशन करा था। इसका जो डिजाइन था वो इस तरह से करा था कि 10 साल तो आराम से ये निकाल लेगा, क्योंकि हार्श कंडीशन है वहां पे। तो 10 साल के बाद आज 2025 आ चुका है, ये 1989 का टाइम पीरियड है, चलता ही जा रहा था। अब ना वहां पे जो वेस्ट जनरेट होता है, अब साइंटिस्ट कहे हैं वेस्ट भी तो होगा ही, वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इन शॉर्ट ये डिफंक्ट होता जा रहा है जो मैत्री स्टेशन है, और अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है तो पहले ही हमको दूसरा जो स्टेशन है वो भी रेडी करना पड़ेगा। और जो तीसरा है हमारे पास दैट इज भारती स्टेशन। अब ये जो भारती स्टेशन है ये आपको वेस्टर्न साइड पे मिलेगा, ये 2012 में कमीशन करा गया था, ये भी अभी तक फंक्शनल है। तो मतलब ये जो बाद के 2 हैं ये दोनों ही ऑपरेशनल है। और जो चौथे नंबर पे आएगा दैट इज मैत्री 2 स्टेशन। क्वेश्चन आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक छोटा सा होमवर्क आपका रहेगा, आपने चेकआउट करना है कि जो हमारा आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल की बात कर रही हूं, वहां पे इंडिया के कौन कौन से स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं और कितने हैं, वहां पे नंबर कितना है, रिसेंट वन जो है वो कौन कौन से हैं वो आपको चेकआउट करने हैं एक बार। तो ये एंटार्क्टिका के ईस्टर्न पार्ट पे बनाया जाएगा, न्यू रिसर्च स्टेशन है हमारा, और मैत्री 1 के कंपैरिजन में इसका साइज ज्यादा बड़ा होगा। अगर यहाँ पे फोटो आप ध्यान से देखो आपको कंटेनर से दिखाई देंगे, मतलब ऐसे नहीं होगा कि प्रॉपर बिल्डिंग बनाई जाती है, कंटेनर फॉर्म ही बनाई जाती है, आयरन वगैरह स्टील वगैरह यूज करे जाते हैं जो हार्श कंडीशन को टॉलरेट कर सके। ऐसे नहीं होता कि बिल्डिंग बना रहे हो आप वहां पे। तो ये जो मैत्री 1 होगा
इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बड़ा होगा, प्लस ग्रीन रिसर्च बेस ये हमारा रहेगा। ग्रीन रिसर्च बेस यानी कि सस्टेनेबल चीजों का हम ज्यादा यूज करने वाले हैं, जैसे सोलर पावर को हार्नेस करेंगे जितना हो सके उतना पॉसिबल, जितना पॉसिबल होगा उतना यूज करेंगे। प्लस वहां पे विंड्स भी चलती हैं, ऐसा तो है नहीं, ठंडी हवाएं चलती हैं बढ़िया, पर विंड एनर्जी तो हार्नेस करी जा सकती है उससे, तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लोकेशन थोड़ा सा याद रखना, एंड ये सोलर पावर आ गया जब समर एक्सपीडिशन होगा, बाकी विंड एनर्जी थ्रू आउट ईयर यहाँ पे हार्नेस करी जा सकती है, ताकि ये स्टेशन ऑपरेशनल रहे इवन जब हार्श कंडीशंस आती हैं तब भी। तो जो मैत्री 2 होगा वो इंडिया के लिए एक तरह से एक और एग्जाम्पल हम सेटअप करने वाले हैं कि हमारी साइंटिफिक प्रेजेंस वहां पे रहेगी। तो अभी इसके लिए पैसा सैंक्शन करा गया है, बाकी ये 2029 तक रेडी हो जाएगा। नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। तो यही सारे मिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन सा मिशन एंटार्क्टिका भेजना है, कौन सा आर्कटिक में भेजना है, कितने साइंटिस्ट वहां पे भेजने हैं, कितना खाने पीने का प्रोडक्ट जाएगा, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और उनकी भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। बाकी की फैक्ट देख लो मैत्री स्टेशन के, वो जो मैत्री 1 है जो आपने मैप के ऊपर देखा ना टॉप पे बना हुआ है ये वाला, इसके बारे में अब फीचर देख लो। तो 1989 में इसको बनाया गया था और ये शिरमैकर ओएसिस में लोकेटेड है ना। ओएसिस क्या होती है, वाटर बॉडी होती है, मतलब कोई ऐसा हार्श एरिया था जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वाटर हो सकता है। जैसे डेजर्ट में आप गए, अचानक से आपको पानी वहां पे अवेलेबल मिले, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आसपास क्या होता है, वहां पे पेड़ वगैरह लगे होते हैं, उससे प्रेजेंस पता लग जाती है कि यहाँ पे पानी हो सकता है। सेम आपका ग्लेशियर वाले एरिया में भी अगर छोटी सी वाटर बॉडी आपको बीच में दिखाई देती है तो उसको भी क्या वर्ड यूज करते हैं, ओएसिस। मतलब साइड में ग्लेशियर था, बड़ी बड़ी आइस की शील्ड बनी हुई थी, पर बीच में आपको एक छोटी सी वाटर बॉडी दिखाई दे जाती है। इसकी जो लेंथ है वो 20 किलोमीटर लॉन्ग है और फ्री लैंड मास है ईस्ट एंटार्क्टिका में, जहां पे मैत्री 1 स्टेशन लोकेटेड है जो ऑलरेडी कमीशन्ड है। इसके बाद की फीचर देख लो तो लार्जर और ग्रीनर होगा जो मैत्री 2 स्टेशन आपका आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज करेंगे, डेटा रिकॉर्डिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लिविंग कंडीशन यहाँ पे अपग्रेडेड होंगी, प्लस जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम आई थी अब इंप्रूव वर्जन बनाया जाएगा आपका टॉयलेट्स का। तो जैसे ग्रीन कॉन्सेप्ट आप सुनते हो, केरला ने भी काफी फ्लरिश किया था, तो वैसे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी यूज होंगे। बाकी फ्यूल स्टेशन भी बनाए जाएंगे ताकि जो लेक वाटर है उसको वार्म भी किया जा सके, यूटिलाइज भी किया जा सके। और कितने साइंटिस्ट ये अकोमोडेट करता है, तो अराउंड 25 to 40 साइंटिस्ट। वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही डिसाइड करती है कि कितनों को भेजना है। बाकी अदर रिसर्च स्टेशन भी देख लो। दक्षिण गंगोत्री है, 1983 में इसको कमीशन करा गया था। एक प्रोग्राम चलाया था इंडिया ने, दैट इज इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम 1983, उसी के अंडर ये दक्षिण गंगोत्री को कमीशन किया जाता है फर्स्ट टाइम। पर ये सबमर्ज कर जाता है आइस में, क्योंकि मेल्टिंग चल रही थी तो आइस के बीच में ही ये सबमर्ज कर जाता है पूरा का पूरा कंटेनर, जिस वजह से इसको डीकमीशन कर दिया गया इन ईयर 1990। और ये एंटार्क्टिका प्रोग्राम आपका जो मैंने 83 बोल दिया, यहाँ पे 81 में इसको बोल दिया था, हाँ ठीक है, और 83 में इंप्लीमेंट किया था, नहीं ठीक है, कि साइंटिफिक रिसर्च हम कंडक्ट करेंगे पोलर रीजन्स पे। अब पोलर रीजन में आर्कटिक भी आ गया और एंटार्क्टिका भी आ गया। देन दूसरे पे मैत्री आता है आपका, जिसको कमीशन करा गया 1989 में। अब इसका जो डिजाइन शेल्फ था उसको 10 साल के लिए करा गया था, बट मैंने आपको बता दिया अभी 2025 आ गया, आज तक ये चलता ही जा रहा है, तो डीकमीशन करने का टाइम हो चुका है, तभी मैत्री 2 का अलाउ कर दिया गया है। रॉकी माउंटेन वही ओएसिस है जो आपने अभी पढ़ के आया आप मैत्री 1 वाली, दैट इज शिरमैकर ओएसिस। और यहाँ पे साइड में हमने खुद भी फ्रेश वाटर की लेक बनाई है, वाटर को आइस को थोड़ा सा मेल्ट करवा के, और उसका नाम रख दिया है लेक प्रियदर्शिनी। लेक प्रियदर्शिनी, ये टाइटल कौन से एम्परर या फिर क्वीन के लिए यूज करा गया था? प्रियदर्शिनी, वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये प्रियदर्शिनी। अभी हुई नहीं, चलो ठीक है फिर वेट कर लेते हैं, पर उस दिन कनेक्ट जरूर कर लेना कि ये आर्टिकल हम कर चुके हैं। जब वो नाम आएगा ना, 2-3 नाम आप पढ़ने वाले हो उनके, 2-3 नहीं वैसे तो ज्यादा है, पर ये नाम भी वहां पे कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ द मेजर टाइटल। ओके, नेक्स्ट है आपका भारती 2012 में जिसे कमीशन करा गया था। तो थाला जॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, थाला जॉर्ड। अब ये जॉर्ड क्या होते हैं? जॉर्ड होते हैं जैसे आपका बड़ा सा ग्लेशियर था, अब उसके कुछ हिस्से टूटते जा रहे हैं, ऐसे स्टीप सी शेप्स बनती जा रही है आइस की, तो उसको ही बोलते हैं जॉर्ड। तो थाला जॉर्ड और क्विलिटी बे है लोकेटेड
ये एंटार्क्टिका आपने इस तरह से देखा, बस बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट पे आपको ये लोकेटेड मिलेगा, दैट इज थालाजॉर्ड, और साथ में क्विलिटी बे तो खाड़ी आ गई, मतलब वहां पे पानी अवेलेबल होगा, तो वहां पे लोकेटेड है आपका भारतीय स्टेशन। 2012 में इसको डिजाइन करा गया था और वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया था। ईयर राउंड यानी कि हर एक क्लाइमेट के अंदर, वेदर के अंदर ये फंक्शन करता है, तो हर एक हार्श कंडीशन में ये फंक्शन करता है, यहाँ पे था। एंड उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट सी ध्यान में रखना, एक रॉस सी है सदर्न पार्ट पे, और एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे आपको मिलेगा वेडल सी। काफी न्यूज में रहते हैं, क्यों रहते हैं? मेल्टिंग चल रही है, आइस शेल्स यहां से गिरती हैं, इस वजह से न्यूज में भी आ जाते हैं वेडल सी एंड रॉस सी। वैसे तो नीचे आप एमंडसन सी भी देखते हो। इसके बाद एंटार्क्टिका की बात करें तो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आ जाता है अगर बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ कंपेयर करो। साथ में 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया है, जिसमें से 98% तो आइस कवर्ड है और साथ में 75% फ्रेश वाटर के रिजर्व्स मिलेंगे। एंटार्क्टिका ट्रीटी साइन करी गई थी 1959 में, ताकि कोई भी कल को टेरिटोरियल क्लेम्स ना इंश्योर करें कि ये हमारी जमीन हो जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। बाकी आप समझदार हो।